लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौर ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो लिब्रा के पर्सन हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और लास्ट में हम जो देखेंगे जो डेली रूटीन में आपका क्वेश्चन हो रहा है एंजल आप लोगों की डिमांड पर, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज लिब्रा के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि कुछ रिश्ते को लेकर ऐसी अनबन हुई है कि काफी मन मुटाव, काफी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं। मन मुटाव, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस, चाहकर भी उस एंजाइटी से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं जो होना चाहिए। तो इसलिए आप काफी कंफ्यूजन में, काफी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप अभी सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि पहले आपको सिंगल रहना चाहिए और अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो सिंगल से मतलब जो दूरियां बनी हुई है तो उन दूरियों को रखते हुए पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम फेम के बारे में सोचना चाहिए, तभी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे जाकर रिश्तों में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना रहे। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मैसेज मिल सके कि रिश्ते आगे बढ़ने में कोई परेशानी, तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अभी आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। आप अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से अब बाहर निकल सके। और क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी और बहुत लंबे समय तक आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि अकेले नहीं रहना पड़ेगा, इस परेशानी, प्रॉब्लम में नहीं रहना पड़ेगा। यूनिवर्स गुड न्यूज मैसेज देंगे, धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा समय तक आपको अकेला ना रहना पड़े, दुविधा में ना रहना पड़े और एक दूसरे के प्रति मन मुटाव ना रहे, ताकि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके। धीरे धीरे करके आपस में बातें होनी शुरू हो जाए, वही शुरुआत आगे आपको पढ़ने में आपकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। Six of Wands, 8 of Wands and 3 of Wands। तो आप लिब्रा जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, फेस टू फेस मिले,
क्योंकि अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, एक दूसरे के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है। जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि चाहे इसके लिए विजिट करना पड़े, आपको करना पड़े या उनको करना पड़े, अगर ट्रैवल भी करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, इजी और आसान होंगी। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना इजी, इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात हो सके, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। और वो आपसे चाहते हैं कि आप चीज़ों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, और फेस टू फेस मिलने की कोशिश करें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बच सके और घोड़ी पर चढ़ सके, यानी कि जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लोग मान सम्मान इज्जत करें, तो सेलिब्रेशन हो, खुशहाली हो, विक्टोरियस और सक्सेसफुल रिश्ता हो। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर कोशिश की जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से खफा नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी उनका फिर से मिलना हो सकता है। तो ऐसा वो जो है लिब्रा आपसे चाहते हैं, आपके पर्सन। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि ये कार्ड बता रहा है कि शायद कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या फिर वो किसी और पर्सन से भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, वो उनसे छिपा रहे हैं, वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, या वो ऐसा कर रहे हैं या तो फिर आप ऐसा कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आप हर तरह से महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, पूरी तरह से उन चीज़ों को छोड़ दें। अगर तीसरा पर्सन है तो उसको भी दिल और दिमाग से निकाल दें और नए सिरे से आगे बढ़े, क्योंकि वो अभी भी जो है आप से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अभी भी आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शायद वो भी आपसे इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो इसलिए आप चाहते हैं कि किसी के को भी इस रिश्ते को लेकर ठेस ना पहुंचे, उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। तो वो इसलिए वो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़े। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और कर्म और धर्म के अनुसार, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपने इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। और अगर वो उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके, फेयर हो सके, ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। तो जैसे तैसे भी करके जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं, ताकि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। और जो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे जाना चाहते हैं तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके वो इस रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप
हर तरह से जस्टिस और न्याय चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एट ऑफ कप्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं लिब्रा कि वो या तो थोड़ा सा अपने अभी रिश्ते में स्पेस बनाकर रखें ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें और समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। तो और ताकि ये रिश्ते में जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स चली हुई है, वो इसके बारे में सोच सकें, विचार कर सकें, या फिर उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और अपने आप स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, तो ये जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी प्रॉब्लम है, जो ग्रहण सा लगा हुआ है, ये हटेगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, और इसके लिए आप गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपको महसूस हो रहा है कि अगर टी पार्टी करेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो इस प्यार को समझते हैं, तो उनके साथ अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, सेलिब्रेशन हो सके, फिर से चार्मिंग और गोल्डन स्टार हो सके। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दें जिन चीज़ों से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। नेगेटिविटी को रिमूव करें और पॉजिटिविटी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो जो खत्म सा हो गया है। तो आप सोमिनिया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, हाथ पर हाथ रखने के, प्रॉब्लम में रहने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। बजाय के परेशानी, प्रॉब्लम में रहने के, जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि रिश्तों में दूरियां बन गई। तो कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये कॉम्प्रोमाइज कीजिए कि जो गलती हुई है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनने की कोशिश करेंगे, अगर हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आ सके और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो वो कुछ ना कुछ दान पुण्य भी इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ ना कुछ गरीबों को दान पुण्य भी जरूर कीजिए ताकि उनकी दुआएं फल फूल सके और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से निकालने में आपकी हेल्प हो सके। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ सोर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है, इसका यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पार्टनर ने दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, दोनों ही इस एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उठिए और इसका आगे बढ़िए।
9 ऑफ सोर्ट्स प्लस एस ऑफ सोर्ट्स। 9 ऑफ सोर्ट्स जो एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम का है, एस ऑफ सोर्ट्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो दुखों का अंत होगा और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए या किसी सुपीरियर की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी है। तो और नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ फ्रेंडली आगे बढ़िए। फ्रेंडशिप लेवल से उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ होटल में टाइम स्पेंड करना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, वो घूमना फिरना करना, वो सब आप करेंगे तो फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो एक नई एनर्जी, नए जोश, नई ताजगी के साथ फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़िए। पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, उनको खत्म कीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए। रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि वो मानते हैं कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता जन्म जन्मांतर का भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने की आपको जरूरत है कि अगर जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प या मदद भी आप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। धीरे धीरे करके 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय वक्त लीजिए ताकि इस कंफ्यूजन से आप निकल सकें। तो अगर जब लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके आगे। तो यूनिवर्सिटी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। देयर्स समथिंग बेटर, रिकंसिडर। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि फिर से नए सिरे से समझौता कीजिए, बातचीत कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और पहले से रिश्तों में सुधार हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, समझौता करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार को समझेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो गुड से बेटर हो सकता है। धीरे 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 करके रिश्तों में सुधार हो सकता है और वही सुधार आगे जाकर आपको गुड न्यूज, गुड मैसेज दे सकता है। यानी कि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको गुड, बेटर, बेस्ट तक लेकर जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।